और बड़ी खबर नोएडा से आ रही है। नोएडा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ते बढ़ते 100 हो गई है। नोएडा में मरीजों की संख्या 100 हो चुकी है। 3 नए पॉजिटिव आज नोएडा में मिले हैं और अब यह संख्या हो गई है 100। सेक्टर 55 और सेक्टर 34 और चेरी काउंटी में मरीज मिले हैं। लगातार मरीजों का मिलने का सिलसिला जारी है और ऐसे में अब यह संख्या बढ़ते बढ़ते 100 हो चुकी है। आज 95 सैंपलों में से 3 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। तीनों इलाकों को 3 मई तक के लिए पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। सभी मरीजों को आइसोलेशन के लिए भेजा गया है। तो नोएडा में मरीजों की संख्या हो गई है 100। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लोगों को समझाया जा रहा है, लॉकडाउन कर दिया गया है, हॉटस्पॉट किया जा रहा है, इलाकों को सील किया जा रहा है। बावजूद इसके लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। शिव त्यागी मेरे सहयोगी जुड़ गए। शिव, मरीजों की संख्या नोएडा में हो गई है 100, 3 नए पॉजिटिव मिले हैं। कौन है ये तीनों? मैं आपको बता दूं, पिछले 24 घंटे में कोरोना के गौतम बुद्ध नगर के अंदर जो रिपोर्ट्स आई है वो 95 सैंपल्स की आई है, जिनमें से 3 पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा के जो सोसाइटी है उसमें चेरी काउंटी सोसाइटी के अंदर एक 33 साल के जो महिला है उसके अंदर कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट्स की पुष्टि हुई है। ये महिला चेरी काउंटी में जो टैक्स जोन 4 इलाका पड़ता है उसमें सोसाइटी, और यहाँ पे इस महिला में कोरोना की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद से इसको 3 मई तक सील कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ एक सेक्टर 55 के बी ब्लॉक में रहने वाली एक 61 साल की महिला है और उस महिला में कोरोना की पुष्टि हुई है। उस सेक्टर 55 के बी ब्लॉक को भी पूर्ण तरीके से हॉटस्पॉट घोषित कर दिया और उसको पूर्ण 3 मई तक उसको सील कर दिया है। वहीं जो तीसरी महिला है वो सेक्टर 34 के बी ब्लॉक में रहती है और बी ब्लॉक को भी अब प्रशासन के द्वारा पूर्ण तरीके से सील कर दिया है। इन तीनों जगहों को जब सील करने का आदेश दिया गया उसके बाद से वहाँ पे नोएडा पुलिस के जो जवान है वो वहाँ पे तैनात कर दिए और बैरिकेडिंग के द्वारा पूरे जो इलाका है उसको आसपास का तो पूर्ण तरीके से जो आवाजाही है वो पूर्ण तरीके से बंद कर दी गई है और सभी को ये हिदायत दी गई है अगर लॉकडाउन और हॉटस्पॉट का अगर अनुपालन नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी। अब ऐसे में कहीं ना कहीं जो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और ऐसे में प्रशासन के द्वारा कोशिश की जा रही है कि जिन इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है या जिन इलाकों में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है या पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही है वहां पे लोगों को अवेयर करने के लिए उन्हें कहा जा रहा है कि घर से बाहर ना निकले और जिन जगहों पे पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आ रही है वहां पे आसपास का इलाका खुद ही प्रशासन के द्वारा पहले ही उनको सील करने की कोशिश की जा रही है। वर्तमान में जो जिले में एक्टिव जो पेशेंट है वो 57 है और अभी तक करीब 43 जो ऐसे मरीज हैं जो कि इलाज के दौरान ठीक हो गए अपने घर गए, लेकिन पिछले 24 घंटे में जो सैंपल्स लिए गए थे वो 95 सैंपल लिए गए थे। 92 जो सैंपल्स की रिपोर्ट आई थी वो नेगेटिव आई थी, 3 पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं और इसी के साथ जो अभी तक करीब 14 जो लाख है वो यहाँ पे अभी तक की जो स्क्रीनिंग करी गई है लोगों की पूर्ण तरीके से कोशिश की जा रही है कि जिनकी भी स्क्रीनिंग करी जा रही है उन पर भी निगरानी रखे, लेकिन कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है वो अब 100 को छू गया और लगातार जिस तरीके से गौतम बुद्ध नगर में लोगों के जो सैंपल रिपोर्ट है वो ली गई थी, उनकी जो रिपोर्ट है वो अब सामने आ रही है और ऐसे में एक दिन में 3 पॉजिटिव रिपोर्ट आना कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है, लेकिन एक कोशिश की जा रही है प्रशासन के द्वारा कि जहाँ पे भी कोरोना के पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ पे ख्याल रखा जाए, लोगों के किसी भी तरीके की जो आवाजाही है उन्हें जाने न दिया जाए। और अभी तक करीब 30 गौतम बुद्ध नगर के अंदर जो हॉटस्पॉट एरिया है वो घोषित किए गए हैं और वहाँ पे पूर्ण तरीके से जो नोएडा पुलिस के जवान है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उस वहाँ पे पालन किया जाए और जो लोग हैं उनको ये समझाया जाए कि लॉकडाउन और हॉटस्पॉट जो वाली जो जगह है और जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और सबसे पहले उन एरिया को चिन्हित किया जा रहा है जहाँ पे अब कोरोना के जो पॉजिटिव पेशेंट्स आए वहाँ पे पूर्ण तरीके से उनको 3 मई तक सील किया गया फिलहाल। लेकिन लगातार जो पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं प्रशासन कहीं ना कहीं सचेत जरूर है और उसके बाद जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी टीमें हैं, नोएडा प्राधिकरण की जो टीम है वो लगातार जो सैनिटाइज करने का काम कर रही है और कहीं ना कहीं इसी मंशा से काम किया जा रहा है कि जो कोरोना के पॉजिटिव रिपोर्ट्स का जो आंकड़ा है लगातार जिले में बढ़ रहा है उनको रोकने का काम किया जाए। ठीक है, शुक्रिया शिव इस तमाम जानकारी के लिए। तो 3 और पॉजिटिव मिले और इस संख्या बढ़ते बढ़ते हो गई है 100।